आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आज मैं बात करने वाला हूँ एलपीजी क्राइसिस के ऊपर। जी, एलपीजी क्राइसिस जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं एक न्यूज़पेपर भी लेकर आया हूँ ताकि मैं अपने तरफ से सारी बातें ना रखकर जो आर्टिकल में छपा हुआ है, जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, उस पे वीडियोज़ मतलब मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो आपको अपडेट दे रहा हूँ। उस पे हम बात करेंगे क्या एलपीजी क्राइसिस रियल है या फिर ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जो है कंडक्ट किया गया है, ऐसे तरीके से बनाया गया है। ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू एलपीजी को कम किया गया है, कुछ लोग स्टॉक करके बैठ गए हैं या तो फिर एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है एलपीजी की। इस सारी चीज़ों पे हम अच्छे से इन डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पे लगातार आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात मैं ये कहना देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने संसद में ये कहा है कि हमें तैयार रहना होगा, मैं कोट कर रहा हूँ उनको, हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि हम इस समय से, इस चुनौतियों से जो विश्व में चल रही है, पहले भी कोविड के टाइम में ऐसा ही कुछ हुआ था कि उस समय भी हमारे द्वारा ये समस्या नहीं उत्पन्न की गई थी। हमारी कंट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाहर से एक प्रॉब्लम आई थी जिससे पूरा देश परेशान हुआ था। जो आज भी डिस्कस पॉइंट में रहता है, क्या वो चीज़ मैन मेड थी? क्या कोविड एक मैन मेड क्रिएशन थी? ये आज भी डिस्कस किया जाता है। या वो एक नेचुरल पैंडेमिक हम पैंडेमिक कह सकते हैं या तो फिर किसी लैबोरेटरी में निकला हुआ चीज़, वो आज भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन अभी जो वॉर हुआ है, अभी जो वॉर मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न दिखता है वॉर होने का, सबसे कोर रीज़न, उसमें जो बताया जा रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बना लेता उसको रोकने के लिए, या फिर ईरान अटैक कर देता इज़राइल पे, या फिर अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा हो। मेनली यहाँ पे सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा है, ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना चाह रहा है। जितने भी ऑयल रिजर्व्स वाले कंट्री हैं, वो अगर दुश्मनी के कैटेगरी में आ रहे हैं अमेरिका के, तो वो छोड़ नहीं रहा है। वो ऑयल चाह रहा है, वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल अपने अनुसार चाह रहा है। शायद कोई इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है इस 1 महीने, 1.5 महीने के बीच में, जो कमाई करके यूएस डॉलर का जो भी कर्ज है, उसको कंपनसेट किया जा रहा है। और वॉर लाइक सिचुएशन बनाकर, डिमांड और सप्लाई को बढ़ाकर, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंट्री इससे बेनिफिट हो रही है, या कोई स्टॉक मार्केट में इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है जिसके पास ये सारी इनसाइट्स पहले से ही हों। उसके कारण से ये पूरा खेल रचा जा रहा है। ईरान तो कब से बात कर रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब और इस सारी बातें में, लेकिन अभी क्यों ऐसी बातें अचानक से हुई? तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो हमको और आपको अच्छे से मालूम भी नहीं होगा इस बारे में। हम तो ये सोच रहे हैं कि ईरान पे अटैक हुआ है, ईरान बदले में सब पे अटैक कर रहा है, तो युद्ध शांति कब होगी? मेरे हिसाब से तो सच कहूँ तो ये शांति होते हुए तो भगवान की कृपा ही लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बयान देते हैं, बहुत ही अनसर्टेन है उनकी चीज़ों पे लेकर। वो कभी भी किसी पे भी कंट्री पे अटैक करने की बात करते हैं, जस्ट उनके इनसिक्योरिटी एक चीज़ होती है, जो पावरफुल पर्सन में नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इज़ ए पावरफुल कंट्री भाई। यस, इट इज़ वन ऑफ द सुपर पावर। आप इनसिक्योर हो जाएँगे तो बाकी कंट्रीज़ कहाँ जाएँगी? आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए भाई। तो वो इनसिक्योरिटी पे भी अटैक के कारण से अटैक हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इतना कुछ डेवलप करके हमारे से पिछले कारण से बदला ना ले ले, या हम अपना वर्चस्व कायम रखें, इसके वजह से भी अटैक हुआ है। ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है, सिर्फ बड़े-बड़े टॉप ऑफिशियल्स, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स वही बच के निकल पाते हैं। बाकी दोनों ही कंट्री, जो हारती है वो भी, जो जीतती है वो भी, नुकसान में ही जाती है उनकी जनता। जैसे कि श्रीमद् रामायण में, श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी के द्वारा कहा गया है कि सबसे अच्छा युद्ध वही जो कभी लड़ा ना गया हो, और सबसे अच्छी युद्ध नीति, युद्ध को टाला जाए। तो इस पॉइंट पे तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं करता। सब ये कहने की कोशिश करते हैं 3, 4, 5 मिसाइल्स, जो भी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बना के लिए हैं। सब ऐसा समझ रहे हैं कि हम ही विश्व के राजा हैं। ये जो महत्वाकांक्षा आ चुकी है ना किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को, ये वॉर का मेन रीजन है। ये महत्वाकांक्षा ही मेन जड़ है इस वॉर का। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए, ये एक वॉर के लाइक का सिचुएशन बना रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके का डेवलपमेंट हो, विन विन सिचुएशन हो, कि भाई सब कंट्री बढ़ रहे हैं, हम भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, हम भी अपनी लाइन बढ़ा करेंगे, रादर देन किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और रिजीम चेंज करने का जो आजकल नया टर्म निकल के आया है कि रिजीम चेंज करेंगे हम, उसके बाद अच्छे से वहां की पब्लिक को एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे।
क्या अभी एक लाइफस्टाइल अच्छे से एक किसी को अच्छा जीवन के लिए डिस्टरबेंस कैसे दे सकते हो आप? लोग ये कहते हैं कि हम वहाँ पे शांति और पीस लाना चाह रहे हैं, इसलिए ये जंग ज़रूरी है। ये बेतुकी बातें हैं। सिर्फ़ अपना स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा ये इन्वॉल्व्ड है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से पीस एस्टैब्लिश जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ऑलरेडी रशिया-यूक्रेन वॉर में बहुत सी चीज़ें अपसेट हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पर। मेरे हिसाब से वॉर होना ही नहीं चाहिए। आप ग्लोबलाइज़ेशन क्यों किए थे? ताकि सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो एक उसका हिडन फैक्ट ये भी है कि कोई एक-दूसरे से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो सब अपना ही अपना तान रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? यहाँ पे एकजुट होके जो पीस के साइड में खड़े रहते हैं, जैसे कि इंडिया। इंडिया न्यूट्रल नहीं है। हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है। हम पीस के साथ हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। इस चीज़ को और भी कंट्री के बड़े ऑफिशियल्स को समझने की ज़रूरत है। और किसी पे वॉर करके जीत जाना और रिजीम चेंज करा देना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से या किसी भी तरीके से, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसिक्योरिटी दिखाता है आपका, और कुछ नहीं दिखाता। जिसके कारण आज इंडिया में जिसका कोई लेना-देना नहीं है इस वॉर से, कोई भी लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ हमारा कच्चा तेल आता है वहाँ से, हमारी सप्लाईज़ आती हैं एलपीजी की, लेकिन उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी गैस के लिए लोग लंबी-लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा? क्योंकि एक्चुअल में वो भी समझ रहे हैं कि सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल्ड है, लेकिन कल अगर वहाँ पे सिचुएशन और अलग होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, टेंशन और बढ़ती है, तो हम किस तरीके से सारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक तरीके से, अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं ना, आप अगर वो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी सप्लाई के लिए थोड़ा-सा चैलेंज दिखा है और पूरे देश में हाहाकार हो गया। थोड़ा-सा चैलेंज बोलूँगा मैं इसको। जब कंप्लीट एक स्टॉप लगेगा और सिर्फ़ एक चीज़ में नहीं, वैरायटी ऑफ थिंग्स में इसका जब इम्पैक्ट नज़र आएगा, तब क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमें पता नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि जैसे कि आईपीएल हो रहा है। आईपीएल में इस वॉर का क्या डिफरेंस मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ेगा भाई। प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं। उस ट्रैवल के लिए बहुत से लीटर, एप्रॉक्स 3000 लीटर डीज़ल खर्च होता है, एक मैच में। लाइट से लेके सब चीज़ को अगर इन्वॉल्व कर ली जाए तो। उसके बाद इतने सारे तो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे वीआईपी, उन सब का केटरिंग, सब कुछ देखना कैसे हो पाता है? सबके लिए तो चाहिए ना तेल, एलपीजी चाहिए होगी ना, वो कहाँ से आएगा? तो स्मूथ वे में कैसे कंडक्ट होगा इतना बड़ा टूर्नामेंट? हो जाएगा। इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग इट। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग आवर पोटेंशियल, मगर मैंने कहा स्मूथ वे में कराने के लिए। स्मूथ वे में होना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा अगर स्थिति वहां पे ऐसी ही बनी रहती है तो। स्टॉक मार्केट को देख लीजिए आप, जॉब्स में फर्क पड़ेगा इससे। तो स्मूथ वे में कैसे होगा भाई टूर्नामेंट? मैं तो बोलता हूँ टूर्नामेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वहां से हमारी कंट्री को ज्यादा लॉस ना हो, इसका उपाय भी कैबिनेट मिनिस्ट्री को खोज कर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे शिप्स पास किए जा रहे हैं वहां से, लेकिन आई थिंक जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है, जो अभी हमारे सामने नहीं आया है। सारे शिप्स को परमिशन नहीं मिल रही है। सेलेक्टेड शिप्स इन रेगुलर टाइम में नहीं आ रहा है, एक गैप में शिप्स पास हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी कंपनी ऐसी अपने शिप्स को अलाउ नहीं कर सकती। अगर उसमें नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप लोग को ये समझना होगा। जैसे कि उन्होंने किया वाणिज्य पोतों पर हमला और हॉर्मूज को रोकना अस्वीकार्य है। वहां से जो रुका गया है जिस स्टेट ऑफ हॉर्मूज को, उससे इम्पैक्ट तो आया है इंडिया पे। क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन जरूर है। देखिए, ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिन हमला नहीं करेंगे, 6वें दिन। तो और देखिए, इंडिया में भी जो है ईरान युद्ध के चलते शेयर बाजार में गिरावट, रुपया भी लुढ़का। वैसे तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन रुपया तो बहुत डेप्रिशिएट कर ही रहा है मेरे हिसाब से। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी रुपीस का जो वैल्यूएशन है मतलब कम ही रहा है। हम ग्रोथ तो कर रहे हैं इकोनॉमी के नजरिए से, लेकिन थोड़ा और ग्रोथ होना चाहिए, जिससे ना जो रुपया कम हो रहा है, जो उसका मूल्य कम हो रहा है, उसको बैलेंस किया जा सके, उसको स्टेबल रखा जा सके। क्योंकि कुछ समय पहले ही वो 80 मिड 80s में था, 85, और अभी 92 93 तक की बात कर रहे हैं लोग, 91 92। तो ये छोटा मोटा जंप नहीं है, बहुत बड़ा जंप है। इससे हमारे जेब में रहने वाला रुपया बाहर विदेश में अपनी क्षमता को खो रहा है।
और हम बहुत सी चीजें अदर देन फूड, एक अच्छी बात यह है कि अदर देन फूड, क्योंकि फूड हम इंपोर्ट नहीं करते, फूड हमारे पास आज भी स्ट्रेंथ है खुद से प्रोड्यूस करने की, तो खाने की दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी जैसी चीजें जो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आप अभी एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एलपीजी हम स्टोर क्यों नहीं करते? एलपीजी हम इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रेशराइज्ड टैंक्स हैं, मतलब जिसमें हम रखेंगे, कंटेनर समझ लीजिए आप एक तरीके से, उसका प्रेशर मतलब जो मेंटेन करके रखना है ना, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है बहुत ज्यादा चीजों को स्टोर करके रखने। थोड़ा भी 19-20 होगा तो एक्सप्लोजन का डर रहता है, और एक डेवलपिंग कंट्री ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, जान और माल का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है उससे। तो जिस लिमिट से हम स्टोर कर रहे हैं उसका जो उसके बाद जो सप्लाई अभी तक मेंटेन रखें, आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इतना स्मूथ वे में अभी तक लेकर चले। बाजू वाले देश में आप देख लो कहाँ कहाँ लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन आ चुकी है, तो वैसा स्थिति तो नहीं आया ना अभी इंडिया में, क्योंकि इंडिया ने अच्छे तरीके से अभी तक मैनेज किया। लेकिन रिसोर्स तो उतने ही ना, उसको कितने ही मैनेज करोगे आप? सपोज आपके पास 4 घंटे हैं, आप बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाए 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी में ये भी इंक्लूड होता है अपना स्ट्रेंथ वीकनेस सब निकाल करके सब कुछ पढ़े और कल एग्जाम देना है आपको। तो इस 4 घंटे का तो बेस्ट यूज किए, पर क्या आप इससे कल फ्लाइंग कलर से पास होगे? नहीं होगे। पास हो सकते हो आप, वो हो रहे हैं हम, जो बाकी कंट्री भी नहीं हो पा रहे हैं अभी। इसके लिए बेस्ट यही रहेगा, एक और एक सॉल्यूशन इस क्राइसिस का, दैट इज सीज फायर। और सीज फायर होगा कैसे? सीज फायर होगा, ये जो सोशल मीडिया की ताकत है, वो अगर रिजीम चेंज करा सकती है किसी देश का, वो अगर किसी देश में हो रहे आंदोलन को बड़े लेवल तक पहुंचा सकती है, तो क्यों नहीं वो 2 देशों के बीच के युद्ध को विराम दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? मैं बोलता हूं बिल्कुल दे सकती है। सीज फायर बिल्कुल कराया जा सकता है। अगर लेट सपोज 10,000 लोग 10-10 मिनट का वीडियो डालते हैं ओवर सीज फायर, तो ये संदेश क्यों नहीं जाएगा? थ्रेड्स पे, जो पहले ट्विटर था, उस पे पोस्ट करते हैं अपनी राय रिगार्डिंग पीस, रिगार्डिंग सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर, अंडरलाइन करते हुए इमीडिएट सीज फायर। क्यों नहीं वॉर रुक सकती है? बिल्कुल वॉर रुक सकती है। हमारा एम है कि जो भी आपको दिक्कत है, आप ऑन टेबल बात कीजिए, डिप्लोमेसी का यूज कीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए या कोई जो भी आपको शपथ पत्र जैसे कह सकते हैं आपको चाहिए, भाई आप ये चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ये चीज हम बाद में, कि अगर हुआ आपको अंदेशा हुआ तो आप पहले बातचीत का जरिया अपनाएंगे, सीधा मिसाइल नहीं दागेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन बोल के एक ट्रीटी साइन कर लो ना, पीस वाली ट्रीटी साइन कर लो। तो इसका एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करेगा? इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा सोशल मीडिया। आप लोग सब ये देख रहे हैं कि वॉर बहुत बढ़ सकती है, वो मैं भी देख रहा हूँ, मगर उस वॉर के स्केल को, उस पीरियड को कम और पीस सीज फायर के लिए प्रयास जरूर किया जा सकता है। तो आपको प्रयास क्या करना है? आपको भी अपने तरफ से किसी ना किसी तरीके से पोस्ट कीजिए अपने वीडियोस को और अपनी राय रखिए कि भाई वी नीड सीज फायर। तब जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा, तब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। यही एक सॉल्यूशन है। इवन उसके बाद रशिया यूक्रेन का भी हमको ताकत लगाना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत है कि वो मैसेज स्ट्रांगली पहुंचा सके और इस मैसेज में अपनी राय अच्छे तरीके से क्लियर करें, ताकि जो सुनेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ यार, मुद्दा गंभीर है और इनकी ये राय बड़ी स्ट्रांग है, हमको इस बारे में स्ट्रांगली सोचना चाहिए। तब जाके जब सारे देश कन्विंस होंगे और बातचीत का माध्यम खुलेगा, तब सीज फायर जल्द हो सकेगा। अभी के सिचुएशन में वो प्रयास बहुत ही कम किया जा रहा है। आप लोग सब क्या करें, आप लोग अपने अपने तरीके से या तो आप पोस्ट कीजिए या तो आप वीडियोस अपलोड कीजिए, और रिगार्डिंग पीस, सीज फायर, इसी के लिए ही एक डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाई है। इससे हमारे देश में आराम से स्टेबिलिटी और क्राइसिस लाइक सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। एक नॉर्मल लाइफ के थ्रू हम बढ़ेंगे। नहीं तो ये वॉर, जो ऐसे देश ही लड़ाई करते हैं जो सक्षम होते हैं एक तरीके से, वो लड़ते रहेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान होगा तो ऐसे देश का होगा जो डेवलप नहीं, जो सुपर पावर नहीं है। तो आपको ये मैसेज पहुंचाना होगा कि भाई दुनिया का एक एक आदमी जो उस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, वो भी सीज फायर चाह रहा है, वो भी पीस चाह रहा है, वो भी आप लोग को ये कह रहा है कि आप लोग डिप्लोमेसी का यूज करके एक ट्रीटी साइन कीजिए। उसके बिहाफ पे आप जो है सारी चीजें को देखिए, नॉट विथ वॉर। और ये जो बाकी कंट्रीज इसमें सफर कर रहे हैं बाय ब्लॉकिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इस बात को स्ट्रांगली रखिए, पहुंचाइए अपने अपने तरीके से,
और एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाइए या पोस्ट जरूर कीजिए जिसमें सीज फायर, वी प्रमोट सीज फायर, वी सेलिब्रेट पीस, ऐसे तरीके का हैशटैग यूज करके वीडियो को आप भी अपलोड कीजिए और पोस्ट जरूर कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पे हूं तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप लोग जिस जिस प्लेटफॉर्म में होंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना हो, आप अपने देशवासियों को कन्विंस करो, वो फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म से डालेंगे। एक ओवरऑल माहौल क्रिएट करो आप, फिर वो चीजें चेन वाइज बढ़ते चली जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज हम फिर अचीव कर ले जाएंगे। ठीक है, ये था मेरी तरफ से एक डेडिकेटेड वीडियो ओवर सीज फायर, ओवर पीस। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके को जरूर कोशिश कीजिए। जय श्री राम।